ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एल्गोरिथम में जो एक पार्ट आता है प्रायोरिटी एल्गोरिथम, वो आपको बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से देखिएगा। हियर ए प्रायोरिटी इज एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस एट एनी ऑफ टाइम out of all available process. A CPU is allocated to the process which possesses the highest priority. No may be higher or lower. देखिए, अब तक हम जो कंडीशन लेके चल रहे थे उसमें हम अराइवल टाइम और बस टाइम को लेकर चल रहे थे। अगर आपको ध्यान हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमने अराइवल टाइम को लिया था और शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में हमने बस टाइम को लेकर चली थी। लेकिन यहाँ पे जो हम एल्गोरिथम लेके चल रहे हैं वो हमने एक प्रायोरिटी को लिया है और हमने हर प्रोसेस के साथ एक प्रायोरिटी को एसोसिएट कर दिया और हम यहाँ पे डिसीजन लेते हैं उस प्रायोरिटी के बेस पे कि उस बेस पे हम लेते हैं कि हमें किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। ए प्रायोरिटी आर सेम ऑफ टू प्रोसेस। अगर दो प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम है तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑर्डर को सेलेक्ट करते हैं। नो इम्पोर्टेंस टू अराइवल टाइम और बस टाइम। यहाँ पे अराइवल टाइम और बस टाइम की इम्पोर्टेंस नहीं होती है। सब ये जो है बोथ नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव दोनों ही वर्जन को सपोर्ट करता है प्रायोरिटी एल्गोरिथम। यहाँ पे जो हम लेके चले हैं प्रायोरिटी एल्गोरिथम का एक एग्जांपल लेके चले हैं। देखिए, इस टेबल को हम ध्यान से देखें। यहाँ पे P1, P2, P3, P4, P5 आपके प्रोसेस हैं। अराइवल टाइम 0, 1, 2, 3, 4 है। बस टाइम इसका 4, 3, 1, 5 एंड 2 है। अब प्रायोरिटी जो हमने एसोसिएटेड इसमें करी है 2, 3, 4, 5, 5, ये एसोसिएटेड इस टेबल में हमें क्लियर हो रहा है। अब इसको एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने प्री एम्प्टिव मेथड को अप्लाई करा है। यहाँ से देखिएगा, जब आपका अराइवल टाइम 0 था तो आपका कौन सा प्रोसेस पहुंचा है, आप टेबल में देखिए तो यहाँ पे आपका P1 प्रोसेस पहुंचा है, तो आपने P1 को एग्जीक्यूशन पे लगा दिया। ठीक है, जब यहाँ पे आपका 1 सेकंड पूरा हुआ, 1 सेकंड मिली सेकंड को भी आप यूनिट से हुआ, तो आप देखिए आपके पास यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस हो गए, P1 और P2। एग्री। अब आपने टेबल में चेक करा P1 और P2 में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिए आपको P2 प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा दिखाई देगी। और चूंकि आप 1 मिली सेकेंड P1 को दे चुके हैं तो बस टाइम जो उसका 4 था वो आपने काट के कितना कर दिया, 3। एग्री। और यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा P2 प्रोसेस को। जब 2 सेकंड पूरे हुए तो इस पॉइंट पे आपको कौन कौन से प्रोसेस मिले, P1, P2 और P3। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, 2, 3, 4। फिर से आप देखेंगे तो P3 प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो जब चूंकि P3 प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो हमने उसे सेलेक्ट कर लिया। और P2 को चूंकि हमने 1 सेकंड दे दिया था तो उसका बस टाइम 3 से कम होकर 1 सेकंड कम होकर 2 मिली सेकंड रह गया। कोई दिक्कत। यहाँ पे हमने जो है P3 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा। यहाँ पे जब हमारा 3 मिली सेकंड पूरा हुआ तो यहाँ पे हमें P4 प्रोसेस मिल गया। देखिए, उसका अराइवल टाइम आपका 3 है। तो यहाँ पे आपके प्रोसेस कौन कौन से हो गए, P1, P2। चूंकि P3 को आपको बस टाइम 1 ही चाहिए था तो P3 आपका एग्जीक्यूट हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको P1, P2 और P4 मिला। P4 का आप देखिए प्रायोरिटी कितनी है, 5। चूंकि 2 और 3 से ज़्यादा है तो हमने यहाँ पे P4 को सेलेक्ट कर लिया 3 मिली सेकेंड पे। और देखिए P4 का आपका जैसे 4 सेकंड पूरे होंगे ये पॉइंट आएगा तो यहाँ पे आपको फिर से कौन कौन से प्रोसेस मिलेंगे, P1, P2, P4 और P5। देखिए P4 का प्रायोरिटी ज़्यादा थी तो हमने इसलिए उसे सेलेक्ट कर रखा था। यहाँ पे हमें P5 मिला। P4 और P5 दोनों की प्रायोरिटी सेम है। और जब मैंने बताया था आपको प्रीवियस उसमें अभी ऊपर कि जब भी दो प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम होगी तो उस कंडीशन में हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को हम अडॉप्ट करेंगे। तो चूंकि आपकी P4 पहले आई हुई थी तो हमने P4 को सेलेक्ट करा। अब P4 के अब आप देखिए जैसे 5 सेकंड होंगे तो कोई और प्रोसेस हमारा अब नेक्स्ट आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब P4 हमारा पहले पूरा एग्जीक्यूट होगा। पूरा एग्जीक्यूट हुआ तो P4 का बस टाइम कितना है, 5 है। तो 3 से लेके 8 तक आपका P4 एग्जीक्यूट हो गया। अब इस पॉइंट पे आपको फिर से कौन कौन से प्रोसेस मिले, P1, P2 और P5। अब आपका P4 भी कंप्लीट हो चुका है, P1, P2 और P5। यहाँ पे आप देखिए P1, P2, P5 में से आपको एक प्रोसेस सेलेक्ट करना है। तो देखिए
फिर प्रायोरिटी पाएंगे। प्रायोरिटी की अगर बात करें तो आपका P5 प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो आपने P5 को सेलेक्ट कर लिया, तो 8 से, और चूंकि बस टाइम उसका कितना है 2, तो 8 से 10 तक आपका P5 एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे हम फिर देखिए इस पॉइंट पे, तो P1 और P2 मिलेगा। P1 और P2 की कंडीशन में देखिए फिर आप किस प्रोसेस को सेलेक्ट करेंगे, तो आप P2 को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि P2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है। P2 का बस टाइम हमारा कितना बचा था, 2 बचा था, तो 10 से 12 में आपका P2 एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास कोई और प्रोसेस नहीं बचा, सिर्फ P1 है। P1 का हमारा बस टाइम कितना है, 3 है, तो 12 से 15 के बीच में हमारा P1 एग्जीक्यूट हो गया। इस तरह से हमारा जो है ये गैंट चार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इस टेबल पर आते हैं। टेबल में जो है हम ये टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करते हैं। देखिए आपका जो है टेबल दे रखी है, इसमें अराइवल टाइम, बस टाइम, एग्जिट टाइम जो हमने जो है, देखिए P1 का एग्जिट टाइम कितना है, 15 है। P2 का एग्जिट टाइम कितना है, 12 है। P3 का एग्जिट टाइम 3 है। P4 का एग्जिट टाइम 8 है और P5 का एग्जिट टाइम 10 है। इस तरीके से हमने टेबल में से नोट कर लिया। टर्न अराउंड टाइम आपका कितना है, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये हमने कैलकुलेट करा। और वेटिंग टाइम हमने कैलकुलेट करा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, ये हमने इस तरह से वेटिंग टाइम को भी कैलकुलेट कर लिया। आपका ये 11,8,004 ये निकल के आ गया। एवरेज वेटिंग टाइम के लिए कि हम हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम जोड़ के और उसे नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देते हैं, तो आप देखिए जो आपका एवरेज वेटिंग टाइम है वो निकल के आया 23 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4.6 मिली सेकेंड। यहाँ तक आपको स्टूडेंट्स को दिक्कत। अब मैं आपको इसी का जो है दूसरा मेथड जो है, जो नॉन प्रिमिटिव है, वो आपको बता रहा हूँ इसी एग्जाम्पल में। यहाँ से देखिएगा, एट दैट मोमेंट 0 पे हमें कौन सा प्रोसेस मिलेगा, P1 प्रोसेस मिलेगा, ठीक है। सॉरी, प्रीम्पशन और नॉन प्रीम्पशन में मैंने आपको बताया था, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में आपको बताया था। प्रीएम्प्टिव में हम किसी भी प्रोसेस को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव में हम किसी भी प्रोसेस को रिप्लेस नहीं करते। जब तक कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, दूसरे प्रोसेस को हम टर्न नहीं देते हैं। तो जब आपका P1 स्टार्ट हो गया है, तो जब तक P1 एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक हम दूसरे प्रोसेस की एंट्री नहीं करेंगे। तो आपका P1 स्टार्ट हो गया और जब तक ये 4 तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, बस टाइम देखिए उस P1 का कितना है, 4 है, तो जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक हम दूसरे प्रोसेस को एंट्री नहीं देंगे। अब इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो हमें कौन कौन से प्रोसेस मिलेंगे, P2, P3, P4 और P5। यहाँ पे हम इन चारों में से सेलेक्ट करना है किस प्रोसेस को लें। अब हम चारों में से, अब देखिए इनमें हम प्रायोरिटी देखते हैं, P2 की 3 है, P3 की 4 है, P4 और P5 की 5 है। तो हमारे सामने क्वेश्चन आता था P4 या P5, क्योंकि इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है। लेकिन जहाँ पे भी प्रायोरिटी सेम होती है तो हम किसको सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को। तो यहाँ पे हमारा P4 और P5 में से कौन सा पहले आया है, देखिए अराइवल टाइम 3 P4 का, P5 का 4 है, तो P4 आपका जो है पहले आया है, तो हमने P4 को यहाँ पे सेलेक्ट करा। P4 हमारा जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाता हम किसी और प्रोसेस को एंटर नहीं करते, क्योंकि उसके बस टाइम 5 है, तो 4 + 5 9 आ गया। इस पॉइंट पर हम फिर बात करें, अब आप देखिए आपका P1 एग्जीक्यूट हो चुका, P4 हो चुका। अब आपको इस पॉइंट पर बात करें तो आपको P2, P3 और P5 मिलेगा। P2, P3, P5 में अगर आप देखें तो किसकी आपके प्रायोरिटी ज़्यादा है, P5 की, तो ये आपका ये P5 हो गया 14 तक। फिर अगर हम बात करें आगे, ठीक, तो P5 आपका हो गया, P2 और P3 बचता है। P2 और P3 में प्रायोरिटी देखिए P2 की ज़्यादा है, तो ये P2 आपका जो है, चूंकि उसका बस टाइम कितना है 3 है, तो ये 17 तक हो गया। सॉरी गलती हो गई मुझसे, P5 का बस टाइम 2 है, तो ये आपका जो है बस टाइम 11, 9 to 11 होगा, ठीक है। और P2 का आपका बस टाइम 3 है, तो 11 to 14, ठीक है। अब आपके सामने कौन सा प्रोसेस बचा, P1 बचा। P1 की अगर हम बात करें तो P1 आपका जो कि इसका बस टाइम कितना है 4 है, तो 14 + 4 18, और यहाँ पे आपको कौन सा आ गया, P1,
इस तरह से आपके सारे प्रोसेस हो गए। और अब आपको जो है इसमें एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है उसी मेथड से, उसी तरीके से जिसे मैंने आपको ये पहले बताया था, ये टेबल बनाई थी। तो इसी तरह से टेबल बना के आपको जो है एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। प्रीवियस एग्जाम्पल्स में आप ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।